बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर में सोमदत्त नाम का एक गरीब पंडित लड़का रहता था। जब वो 7 साल का था तभी उसके माता-पिता नदी में डूबकर मर गए। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। गांव से 5 मील दूर एक बड़ा जंगल था जिसमें एक साधु महात्मा रहते थे। वे कभी-कभी भिक्षा के लिए गांव में आ जाया करते थे। हालांकि वे गांव में केवल 7 घरों से ही भिक्षा मांगते, कभी 8वें घर नहीं जाते और वो भी सिर्फ 1 मुट्ठी अनाज लेते। 7 घरों से कुल 7 मुट्ठी अनाज लेकर लौट जाते। एक बार जाने पर फिर कई महीनों बाद आते। संयोग से वे गांव में आए हुए थे। उन्होंने 7 घरों से भिक्षा मांग भी ली थी। अब वे अपने आश्रम के लिए लौटने वाले थे कि तभी गांव की एक दयावान स्त्री ने साधु से कहा कि बाबा, हमारे गांव में एक पंडित का लड़का भूख से मरने को बेबस है। वह अभी बच्चा है। उसके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं। वह भूख से मर जाएगा। आप उसके लिए कुछ कीजिए। साधु ने उस स्त्री की ओर देखा और बोले, माई, तुमने मेरा व्रत पूर्ण कर दिया। चलो दिखाओ वह बालक कहाँ रहता है। तब उस स्त्री ने उस पंडित बालक का घर दिखा दिया। साधु बालक के पास गए और बोले, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, मैं तुम्हें भोजन, कपड़े और शिक्षा दूंगा। साधु ने अपनी झोली का अनाज वहीं जमीन पर बिखेर दिया और सोमदत्त को साथ लेकर चले गए। वे सोमदत्त को शिक्षा देने लगे। जब पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद साधु ने सोमदत्त को अपने आश्रम से विदा किया तो सोमदत्त ने गुरुदेव से कहा कि मुझे दक्षिणा देनी है। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम दे सको। तुम जाओ और लोगों में ज्ञान का दीप जलाओ। सोमदत्त ने कहा, गुरुदेव, आपका ऋण है मेरे ऊपर। मैं इस तरह चला गया तो मैं खुद को ऋणी समझता रहूंगा। आप मुझसे कुछ भी गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। साधु ने कई बार मना किया, तब भी सोमदत्त का मन नहीं भरा। वह आश्रम से 20 कदम दूर जाता, फिर लौटकर गुरुदेव के पास चला आता। ऐसा उसने कई बार किया तो गुरुदेव ने आसपास गौर से देखा। उन्होंने देखा कि सोमदत्त उनके लिए नहीं बल्कि उनकी पुत्री मानसी के लिए वापस आ रहा है। मानसी भी उसे छुपकर देख रही थी। वह आश्रम से बाहर तो जा रहा है मगर मानसी को अपनी ओर देखने के बाद लौट आता है और गुरु दक्षिणा मांगने की बात करता है। साधु समझ गए कि यदि यह चला गया तब भी इसका मन मानसी में लगा रहेगा और मानसी भी इससे प्रेम कर बैठी। साधु ने सोचा कि ज्ञान की ज्योति तभी जलेगी जब प्रेम की ज्योति जलेगी, तो पहले प्रेम की ज्योति जला देता हूं। बेटी भी सयानी हो गई है। आज नहीं तो कल मानसी का विवाह किसी न किसी से करना होगा। मगर स्त्री कोई जानवर नहीं कि किसी के भी पल्ले बांध दो। अगर उसका दिल सोमदत्त पर आ गया है तो उसका विवाह भी सोमदत्त से ही होना चाहिए, तभी वो सुखी रह पाएगी। प्रेम यदि हो तो झोपड़ी में भी स्वर्ग का आनंद मिल जाता है, वरना बिना प्रेम पाए रानियां भी राजमहलों में सिसकती रहती हैं। साधु बोले, वत्स सोमदत्त, जब तुम्हारा मन मुझे गुरु दक्षिणा देने को कर रहा है तो तुम बिना गुरु दक्षिणा दिए यहां से जा नहीं सकते। मैं भी अब तुमसे बिना गुरु दक्षिणा लिए जाने नहीं दे सकता। सोमदत्त खुश होकर बोला, गुरुदेव, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तब गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में अपनी बेटे के लिए हाथ मांगता हूं। तुम इसे स्वीकार करो। मेरे ऊपर उसकी मौसी का कर्ज है जो 300 स्वर्ण मुद्रा है, जिसे तुम्हें 5 साल में चुकाना होगा। सोमदत्त मानसी से विवाह की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। वह कई वर्षों से मानसी के लिए सपने संजोए बैठा था, मगर आज उसकी मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन जब 300 स्वर्ण मुद्रा देने की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। भला वह इतना धन कहां से ला सकता था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोला, गुरुदेव,
मैं कोशिश करूंगा। तब गुरुदेव बोले, तुम्हारी बातों में शंका झलक रही है, शायद तुम दूसरी शर्त पूरी न कर पाओ, इसलिए हम अभी पहली शर्त को भी रोक देते हैं। हम तुम्हारा विवाह मानसी से तभी करेंगे जब तुम 300 स्वर्ण मुद्रा लाकर मुझे दे दोगे। अब तुम जाओ। यदि तुम इतना पैसा कल लेकर आ गए तो तुम्हारा विवाह कल ही हो जाएगा, और यदि 5 साल बाद भी नहीं आए तो मानसी तुम्हारे लिए अविवाहित बैठी नहीं रहेगी। मैं मानसी का विवाह किसी भी राजकुमार से करा दूंगा। अब जाओ और धन का प्रबंध करो। सोमदत्त की खुशी गायब हो गई। अब उसे लगने लगा कि मानसी उसके लिए आसमान के तारे के समान हो गई है। हम उसे देख तो सकते हैं परंतु मिल नहीं सकते। सोमदत्त अपने घर लौट आया। वह जानता था कि एक गरीब पंडित को 300 स्वर्ण मुद्रा जुटाने में पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी वह प्रबंध नहीं कर पाएगा। मगर अब कर ही क्या सकता था। गुरुदेव के आदेश का पालन करना था। वह गुरुदेव के सभी शिष्यों में होनहार था। वह अपने घर आ गया, पर अब घर कहां था। टूटी झोपड़ी कब की सड़ चुकी थी। उस स्थान पर सिर्फ झाड़ियां थी। सोमदत्त ने 2-3 आदमियों का सहयोग लिया। उसे सहयोग मिल भी गया, और गांव में कई साल बाद लौटा था तो लोगों में थोड़ा प्रेम उमड़ आया। सबने पंडित की झोपड़ी फिर से बनाकर खड़ी कर दी। मगर जब शाम हुई तो वह प्रेम जा चुका था। किसी ने भी पंडित से भोजन के लिए नहीं पूछा। फिर भी पंडित को संतोष था कि वे लोग तो मेरे घर आए थे, मेरा घर बना दिया। मुझे उनको खाना देना चाहिए था और मुझे उनका स्वागत करना चाहिए था, मगर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। पंडित ने दूसरे दिन पूरे गांव का भ्रमण किया, मगर किसी ने भी हालचाल भी नहीं पूछा। तो वह दूसरे गांव गया। वहां के लोगों ने नौजवान पंडित का स्वागत किया और अपना पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया। पंडित ने सहज स्वीकार कर लिया। वहां के लोगों ने पंडित को तरह-तरह के व्यंजन खिलाए और बहुत सी दक्षिणा दी। पंडित ने भी उन्हें बहुत से प्रवचन सुनाए और फिर अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर वो दूसरी दिशा में निकला तो आगे कई गांव मिले, मगर किसी ने पंडित का स्वागत नहीं किया। उस गांव के लोग पंडित को देखकर भड़क गए और उसका अनादर किया, तो वह उस गांव में ठहरा ही नहीं। आगे निकल गया। आगे एक छोटा सा शहर मिला। शहर बहुत छोटा था, मगर उसमें रहने वाले बहुत अमीर थे। पंडित उस शहर में गया, उन लोगों से मिला, बहुत से प्रवचन दिए। वहां के लोगों ने पंडित का खूब स्वागत किया, खाना भी खिलाया, मगर दक्षिणा 1 पैसा भी नहीं दिया। पंडित समझ गया कि यह अमीर जरूर हैं, मगर इनका दिल बहुत छोटा है। इनके दिल में दान की भावना जगानी होगी। पंडित वहां से फिर अपने घर लौट आया। इस तरह पंडित ने घूम-घूम कर 15 से ज्यादा गांव में यजमानी बना ली। अब उसे यजमानी से पैसा मिले न मिले, भोजन और अन्न की कोई कमी नहीं थी। पूजा पाठ करने पर उसे कपड़े भी मिल जाते थे। कोई ना कोई बड़ा आदमी सोने की 1-2 मुद्रा भी दे देता था, तो वह उसे अपनी झोपड़ी के अंदर गड्ढा खोदकर छिपा देता था। मगर 1 साल के परिश्रम से सिर्फ 30 स्वर्ण मुद्रा झूठा पाया था। पंडित अपने गांव के उत्तर में स्थित गांव में कभी नहीं गया था। उसे पता था कि उस तरफ के गांव में पंडितों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उसे उन गांव में कोई पुरोहित नहीं बनाएगा। पूर्व की तरह जंगल था जिसमें साधु संत रहते थे, तो आसपास के गांव वाले साधु संतों को छोड़कर किसी को महत्व नहीं देते थे। इसीलिए पंडित की मजबूरी थी कि दक्षिण और पश्चिम के गांव में यजमानी बनाई। इस तरह पंडित यजमानी में निकल जाता। वह 3-4 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह बाद लौटता। उसे खाने की सामग्री, कपड़े और अन्न मिल जाते। वह लाकर अपने गरीब पड़ोसियों में बांट देता। पड़ोसी भी पंडित से खुश रहने लगे थे। वह पंडित की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी की देखभाल करते। इस तरह 1 साल का समय गुजर गया।
एक दिन पंडित को शहर में एक सेठ के घर पुत्र जन्म पर प्रवचन और कथा सुनाने का अवसर मिला। पंडित ने उस सेठ के यहाँ कथा सुनाई। जब पंडित उस सेठ का पुरोहित बना था तो सेठ की बहू को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। पंडित की बाड़ी सत्य हो गई थी। 20 साल बाद सेठ के घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। सेठ फूला नहीं समा रहा था। पंडित की विदाई पर सेठ ने 251 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की। पंडित खुशी के मारे उछल पड़ा। जहां उसकी मानसी से विवाह की उम्मीद टूट चुकी थी, अब उसे विश्वास हो गया था कि अब वह मानसी को ब्याह लाएगा। वह जंगल में साधु के पास जाएगा और यह थैली भेंट कर देगा और बाकी मुद्रा वह फिर से प्रबंध करके दे देगा। पंडित खुशी-खुशी घर आ गया और फिर विचार किया कि सुबह साधु के पास जंगल में जाएगा और यह थैली देकर आग्रह करेगा कि मानसी से उसका विवाह करा दे। पंडित को रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर मानसी से विवाह का ख्वाब देखता रहा। सुबह होने पर जल्दी से उठा और जंगल के लिए निकल गया। जंगल 5 मील दूर था। जंगल में भी 3 मील अंदर साधु का आश्रम था। पंडित को उस स्थान पर पहुंचने में दोपहर का वक्त लग गया, मगर पंडित वहां की स्थिति देखकर काफी हैरान हुआ। वहां अब कोई नहीं था। आश्रम खाली पड़ा था। उसने घास उगाई थी। पंडित को ताज्जुब हुआ कि यह सब क्या हो गया। साधु कहां चले गए? मेरी मानसी कहां चली गई? अब आश्रम बंद क्यों हो गया? पंडित आश्रम के इधर-उधर घूमने लगा तो वहां उसे एक चरवाहा मिला जिसका नाम माधव था। माधव से पंडित परिचित था। साधु की गाय भी वही चराता था। उसकी बहुत सी गाय थी, पर बहुत से किसानों की गाय भी कुछ पैसों लेकर चरा देता था, मगर वह साधु की गाय का विशेष ध्यान रखता था। साधु की गाय तो अब भी चरवाहे के पास थी, मगर अब वो गाय चरवाहे की थी। पंडित ने माधव से पूछ लिया कि भाई माधव, यह आश्रम वीरान कैसे हो गया? साधु महात्मा कहां चले गए? मानसी कहां है? तब चरवाहे ने बताया कि साधु ने समाधि ले ली और मानसी को उसकी मौसी ले गई। पंडित बोला, मौसी किस गांव की है? वो कहां रहती है? तब माधव ने बताया, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि मौसी कहां की है। आप खुद 12 साल रहे हो, आप तो मौसी के घर भी गए होंगे। तो पंडित बोला, नहीं भाई, मैं कभी मौसी के घर नहीं गया। ना मैं जानता हूं कि मौसी कहां रहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरा मानसी से मिलना बहुत जरूरी है। आप पता लगाओ। तब माधव बोला, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अकेले 50 से अधिक गायों की रखवाली करता हूं। मैं इन गायों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आप बिल्कुल खाली हो, आप पता लगाओ। मौसी जरूर मिल जाएगी। वैसे सुंदरपुर की गीता मानसी से मिलने कभी-कभी आती थी। उसका कोई झाड़ फूक का चक्कर था। वो साधु महात्मा के समाधि लेने से पहले आश्रम में 3-4 बार आई थी और रात के में मानसी के साथ ही ठहरी थी। आप उसी के पास जाओ, शायद वो आपको पूरी जानकारी दे दे। पंडित के पास धन था तो पहले उसे सुरक्षित रखना था। पंडित उसे लेकर घर आ गया और घर के अंदर जमीन में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन सुंदरपुर के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे गीता का घर खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका घर गांव से बाहर ही था। जब पंडित गीता के घर गया तो गीता ने पंडित का आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन भी पूछा। तो पंडित ने बताया, मैं साधु महात्मा की पुत्री मानसी की मौसी का पता पूछने आया हूं। वो कहां की है? गीता बोली, आप पहले बताओ कि आप कहां के हो और मानसी के विषय में क्यों जानना चाहते हो। तब पंडित ने बताया, मैं आनंदपुर का हूं। मैं गुरुदेव का 12 साल तक शिष्य रहा हूं। मेरा नाम सोमदत्त है। साधु महात्मा ने मानसी से मेरे विवाह की बात चलाई थी, मगर एक बड़ी शर्त रख दी कि 300 स्वर्ण मुद्रा लाकर दो और मानसी को ब्याह कर ले जाओ। तो गीता बोली, क्या बात करते हो? भला कोई पिता अपनी बेटी को बेचता है? आप 12 साल विद्या अध्ययन करने के बाद भी बेवकूफी वाली बातें करते हो। मुझे भी पता है
कि समाधि लेने से पहले गुरुदेव ने किसी सोमदत्त को याद किया था। वो चाहते थे कि आप उनसे मिलो, मगर आप कहां थे? किसी को पता नहीं था। ये पैसे वाली बात आप मुझसे कह गए, यहां तक तो ठीक है, मगर किसी और के सामने मत कहना। साधु महात्मा पैसे के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते थे, यह बात या तो साधु महात्मा ही जान सकते थे या फिर मानसी जानती है। मानसी इस वक्त गोपालपुर गांव में अपनी मौसी के पास है। गांव में उसकी मौसी और मानसी रहती है। मौसी का पति बलबीर एक साधु है जो गांव में नहीं रहता। आप गोपालपुर गांव में बलबीर साधु का घर खोजते हुए चले जाना। मौसी और मानसी मिल जाएंगे। सोमदत्त को अब पूरा पता मिल गया था। उसने गीता को धन्यवाद दिया और फिर घर के लिए निकल पड़ा। रात होने तक घर आ गया था। अब उसे गोपालपुर जाना था, जो सुंदरपुर से काफी दूर था। पूरा दम लगाकर चलने पर 2 दिन का रास्ता था। पंडित ने दूसरे दिन जमीन से मुद्रा वाली थैली निकाली और उसे संभालकर अपने थैले में रख लिया। फिर यात्रा शुरू की। गोपालपुर का मार्ग कुछ अलग किस्म का था। उसमें ज्यादातर जंगल झाड़ ही थे। पंडित कभी भी उस रास्ते से नहीं गया था। दरअसल वो कभी गांव में रहा ही नहीं था और जब गुरुकुल से आया तो दक्षिण पश्चिम ही रह गया। उत्तर की तरफ जाने का पहली बार मौका मिला था। उसने पता कर लिया था कि सुंदरपुर और गोपालपुर के बीच में कहीं ठहरने लायक जगह भी है या नहीं। तब गांव के ही एक पड़ोसी ने बताया था कि बीच में एक रेटा बाजार है। वो बहुत ही सुंदर जगह है। आते जाते लोग उस बाजार में ठहरते हैं। वहां सराय बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। पंडित सुबह गोपालपुर के लिए चल पड़ा। सुबह के वक्त उस रास्ते से आने जाने वाला कोई नहीं था, तो वह अकेले चल रहा था। कोई 4 मील दूर निकल गया, मगर उस रास्ते में कोई आता जाता नहीं मिला। उसने सोचा कि अकेले ही जाना पड़ेगा। रास्ते में कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। वैसे लंबी यात्रा में 2 आदमी हो तो साथ होने ही चाहिए, मगर वो साथ लेता किसको? उसका भी गांव में कोई साथी मित्र नहीं था और बनाना भी नहीं चाहता था। पूरे गांव में सबसे विद्वान वही था, तो उसे अपनी एक मर्यादा भी रखनी थी। इसलिए वह गांव के लोगों से बहुत कम बातें करता था। कुछ गरीब पड़ोसियों को छोड़कर उसके पास कोई आता भी नहीं था। पड़ोस में भी स्वार्थवश लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे कि यजमानी से पका हुआ भोजन लाएगा तो उनके बच्चों में बांट देगा, और पंडित बांट देता था। वह अपने पास भोजन संग्रह करके नहीं रखता था। यहां तक कि ज्यादा अन्न होने पर भी वितरण कर देता था। इस प्रकार गरीब बच्चे उसे अपने पिता से भी ज्यादा मानते थे। वह यात्रा में न तो किसी पड़ोसी को ले जा सकता था, न उनके बच्चों को, तो वह अकेले चल रहा था। जब वो करीब 8 मील का सफर तय कर चुका था तो रास्ते में आगे जाती हुई 2 नौजवान स्त्रियां मिली। दोनों अपने अपने सिर पर एक-एक पोटली रखी हुई थी। वह उसमें उससे 50 कदम आगे जा रही थी। पंडित स्त्रियों का साथ नहीं पकड़ना चाहता था, तो वह धीरे-धीरे चल रहा था ताकि स्त्रियां आगे चली जाएं। वह सोच रहा था कि कोई पुरुष मिल जाता तो बातें करते हुए रास्ता कट जाता, मगर स्त्रियां भी धीरे-धीरे चल रही थी और पंडित का साथ पकड़ना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जानबूझकर ठिठक रहा है, तो वह खड़ी हो गईं और बोली, पंडित देवता, अरे आप धीरे क्यों चल रहे हो? आओ हम साथ-साथ चलते हैं। आपको देखकर हमारी जान में जान आई है। हम दोनों अकेले चलते हुए बहुत डर रही थी। स्त्री का जीवन भी कितना मुश्किल भरा है। अकेली यात्रा भी नहीं कर सकती, रात को अकेली कहीं ठहर भी नहीं सकती। कहने को तो स्त्री ही पुरुष की जन्मदाता है, मगर पुरुष को अकेली स्त्री मिल जाए तो उसे कच्चा खा जाना चाहता है। स्त्री का तो पुरुष के बिना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। पंडित अब स्त्रियों के साथ हो लिया था। वो बोला, देवियों, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुछ पुरुषों की मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है, मगर अच्छी बात यह है कि हर पुरुष वैसा नहीं है। एक स्त्री बोली, पंडित देवता, देखने से तो आप ज्ञानी लगते हो,
तो आपको इतना जरूर पता होगा कि यह पुरुष लंपट कैसे बन जाते हैं, वे स्त्रियों पर बुरी नजर क्यों रखते हैं। तब पंडित ने बताया, देवियों, हकीकत जानकर तुम दोनों को बहुत हैरानी होगी। दरअसल पुत्र माँ के आचरण को ग्रहण करता है। माँ यदि बच्चलन होगी तो उसका पुत्र भी लंपट होगा। माँ संस्कारी होगी तो पुत्र भी संस्कारी होगा। वही पुत्री अपने पिता का संस्कार ग्रहण करती है। पिता संस्कारी है तो पुत्री कुलवंती होती है। अगर पिता का आचरण ठीक नहीं, लंपट है, तो उसका प्रभाव पुत्री पर पड़ता है। लेकिन मनुष्य चेतनशील प्राणी है, तो कुशाग्र बुद्धि वाली संतान पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे खुद अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं। वैसे लोग ही समाज में आदर्श बन पाते हैं। फिर पंडित ने पूछा कि देवियों, आप दोनों घर से अकेले ही क्यों निकली हो? आप दोनों अपने पति को भी तो साथ ले सकती थी, लेकिन मुझे तो कोई दूसरी बात नजर नहीं आ रही है। लगता है पति से लड़ाई करके आ रही हो। पहली स्त्री बोली, पंडित देवता, बात तो कुछ ऐसी ही है। मुझे किसी की बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं। तो हो गई पति से लड़ाई। पति की भी आदत बुरी है, वो बिना बात के मुझे मारने पीटने लगता है। मैं कई बार उनके हाथों पिट चुकी हूँ। आज मुझे भी जोश आ गया। इस मदमस्त जवानी का क्या भरोसा, जोश आ ही जाता है। तो मैंने आज उनकी पिटाई कर दी। मार खाने के बाद लगे हाथ जोड़ने, तो मैंने साफ मना कर दिया। मगर मैं बोली कि अब तुम्हारी हुकूमत मुझ पर नहीं चलेगी, मैं मायके जा रही हूँ। वह बोला, भाग्यवान, जल्दी चली जाओ, मुझसे खर्चा ले लो। 5-6 महीने रहकर आना। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चले हैं, उनकी सेवा करके आना। तो मैं मायके जा रही हूँ। वह अपनी साथ वाली स्त्री से बोली, बहन, तुम अपनी बात बताओ कि कैसे घर से चली हो। तब वह स्त्री बोली, बहन, तुम मुझसे कुछ मत पूछो तो अच्छा है। मेरा पति एक नंबर का ढीठ है, वह किसी काम का नहीं। मैं तो लोग लाज से घर में उसके साथ रह लेती हूँ। आज सुबह उसने बड़ी गुस्ताखी कर दी। मुझे नाश्ता बिस्तर पर नहीं दिया, तो मुझे भी तुम्हारी तरह जवानी का जोश आ गया और फिर मैंने एक फटकार लगा दी। वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, तुम मायके घुमाओ। एक फटकार से मैं उसकी पत्नी से बहन नजर आने लगी। तो अब उस भाई के पास क्या रहना जो मेरा पति भी है। उसका दिमागी बैलेंस गड़बड़ा गया है, तो मायके जा रही हूँ। वह ठीक हो जाएगा तो फिर लौटकर आऊंगी। वैसे पंडित देवता, आप आज कहाँ जा रहे हो? आप अपनी बताओ। पंडित ने दोनों स्त्रियों के माथे पर देखा। वह कोई सुहागिन स्त्री नहीं थी, दोनों कुमारी थी और गप्पे हाँक रही थी। पंडित समझ गया कि मेरा साथ गलत स्त्रियों से हो गया है, मुझे इनसे बचना चाहिए। तो पंडित ने भी कहना शुरू किया कि देवियों, आप तो जानती ही हो कि सर्वत्र आप लोगों का ही राज है। मेरी पत्नी कई दिनों से कह रही थी कि मेरे मायके घुमाओ, मगर मुझे यजमानी से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। तो पत्नी की बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई। आज उसने मेरी चारपाई पलट दी, उसके बाद मेरी सिक उखाड़ दी, मुझे बेलन से बहुत मारा। तो मैं पत्नी का मारा गरीब बेचारा अब ससुराल जा रहा हूँ। स्त्रियों ने देखा कि पंडित का सिख सिर पर ही है, तो वह बोली, पंडित देवता, आपकी सिक उखड़ी नहीं है, वह तो यथा स्थान पर विराजमान है। तब पंडित बोला, नहीं देवियों, तुम नहीं देख सकती कि मेरी कहाँ की सिक उखड़ी हुई है। मेरे दिल के अरमान उखड़ गए हैं, मेरे अंदर की सिक उखड़ गई है। दोनों स्त्रियां बोली, पंडित देवता, वाकई आप बहुत मजेदार आदमी हो। आपके साथ चलने से तो रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। वैसे आपको जाना कहाँ तक है? तब पंडित ने बताया, मेरा पहला पड़ाव तो रेटा बाजार तक है। दोनों स्त्रियां बोली, हमें भी वहीं तक जाना है। चलो, अच्छा हुआ हम एक से भले 3 हो गए। एक तो बातें करते करते रास्ता कट जाएगा और दूसरा रात होने पर हम साथ ठहर भी जाएंगे। रात में स्त्रियों का अकेली ठहरना उचित नहीं रहता, लेकिन जब हम साथ होंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हम कुलीन स्त्रियां हैं, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे आप बहुत भूखे होंगे, हमारे पास कुछ लड्डू है, खा लीजिए। यह बात सुनते ही पंडित का कलेजा हिल गया कि बाप रे बाप,
ये खड़े खड़े लूट लेना चाहती हैं। पंडित अपने आप को संभालते हुए बोला, देवियों, मेरा आज व्रत है, मैं कोई भी अन्न नहीं खा सकता, मगर तुम दोनों के आग्रह को ठुकरा भी नहीं सकता। तुम लड्डू मुझे दे दो, मैं कल व्रत टूटते ही खा लूंगा। एक स्त्री बोली, आप भी गजब बात करते हो, अगर अभी हम आपका साथ देने को तैयार हो जाएं, तो सारा व्रत तोड़ दोगे, मगर लड्डू खाने में व्रत की बात करते हो। पंडित बोला, देवियों, आप अपने रास्ते जाओ, मुझे आप दोनों के साथ नहीं जाना। आप बहुत गंदी बात करती हो। मैं रात में आप दोनों के साथ कहीं ठहर गया तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। मैं रात भर में पंडित से चांडाल में बदल जाऊंगा। पहली स्त्री बोली, पंडित देवता, आप हमारी बात का बुरा मान गए। अरे हम तो आपसे मजाक कर रही थी। अरे हंसी मजाक करने से तो रास्ते कट जाते हैं। आप मजेदार आदमी हो तो थोड़ा मजाक कर लिया, वरना हमें भी पता है कि आप एक धर्मात्मा पंडित हो। हम आपकी मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे। आप इस तरह बीच रास्ते छोड़ दोगे तो कितना मुश्किल होगा, और उसका कर्तव्य है स्त्री की रक्षा करना। मान लो आप नाराज होकर आगे चले गए और कहीं दो चार बदमाश आकर हमारे साथ कुछ गलत कर दें, तो उसका सारा पाप आपके ऊपर लगेगा। आप कुछ सोचो कि किसी स्त्री को रास्ते में अकेली छोड़ देना किसी धर्मात्मा पुरुष को शोभा देता है क्या? पंडित बोला, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम दोनों के साथ चल सकता हूँ कि तुम दोनों मुझसे कोई गंदा मजाक नहीं करोगी। दोनों स्त्रियां एक साथ बोली, पंडित देवता, हम आपसे अब कोई मजाक नहीं करेंगे। तीनों साथ साथ चलने लगे। तभी मौन होकर जा रहे थे। तभी एक स्त्री बोली, पंडित देवता, इस तरह मौन धारण कर चलना रास्ते को लंबा बना देता है, जबकि बातें करते हुए चलने से बहुत लंबा रास्ता भी छोटा पड़ जाता है। आप कोई कहानी सुनाओ ना। आप पंडित हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, उसी में से कुछ सुनाओ। पंडित बोला, देवियों, रास्ते चलते शास्त्र की कहानियां नहीं सुनाई जाती, और उसके कुछ नियम हैं, और फिर मैं कोई काल्पनिक कहानियां नहीं सुनाता। तुम लोग खुद कोई कहानी सुनाओ। हाँ, कोई अच्छी कहानी सुनाओ। एक स्त्री बोली, पंडित देवता, मुझे लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। वह अपनी सहेली से बोली, बहन, तुम कुछ सुनाओ ना। तब वह स्त्री बोली, मैं अपने पति के साथ बिताए वक्त की बात सुना सकती हूँ। अगर पंडित को वह बातें बुरी लगेंगी तो एक और कहानी सुना सकती हूँ, मगर उसमें एक शर्त है, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे कोई शर्त नहीं लगा सकती। स्त्री का स्त्री से शर्त लगाना ठीक नहीं। जब किसी पुरुष से लगे तो बहुत मजा आता है। पंडित देवता, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, क्या आप शर्त लगाने को तैयार हो? पंडित बोला, नहीं, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं लगाने। तब स्त्री सख्त हो गई और बोली, आप विद्वान होकर शर्त से डरते हो। आपकी बात से एक बात तो समझ आ गई कि आप अविवाहित हो, किसी स्त्री से कभी पाला ही नहीं पड़ा, वरना भूल से भी किसी स्त्री से पंगा नहीं लेते। स्त्री क्या नहीं कर सकती, हम चाहे तो आपको नंगा नचा सकती हैं, इसलिए दूर की सोचो और शर्त लगाओ। पंडित ने देखा कि आगे से 5-6 आदमी आ रहे हैं। यदि मैं शर्त नहीं लगाता तो ये मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगवाकर पिटवा सकती है, मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। तो पंडित शर्त मानने को तैयार हो गया। वो समझ चुका था कि उसका ठगनियों से पाला पड़ गया है। पहले लड्डू खिलाने की कोशिश की तो उसे लेकर थैले में रख लिया है। अवश्य ही वो नशे वाला लड्डू है। अब बातों के जाल में फंसाना चाहती है। दूसरी स्त्री बोली, मैं एक कहानी सुना रही हूँ, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठी कह दिया तो तुम्हें अपने झोले को उतार कर हमें देना पड़ेगा। इतना सुनते ही पंडित के कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि इन्हें किसी तरह से पता चल गया है कि इसमें सोने की मुद्रा है, और ये सीधे तरीके से नहीं, चतुराई से मुद्रा ठगना चाह रही है। पंडित पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तो दूसरी स्त्री कहानी सुनाने लगी कि मेरा विवाह हुआ तो मायके से दहेज में मेरे पिता ने एक गाय दी। गाय मेरे मायके से ही गर्भवती थी। हमारे घर आकर एक घोड़े को जन्म दिया। गाय इतना दूध देती थी कि उसके दूध से पूरे गांव का पेट भर जाता था, फिर भी दूध बच जाता था। तो हम उस दूध को एक हाथी को पिला देते थे।
और उस घोड़े की तो बात ही मत पूछिए। जब उस पर एक आदमी सवारी करता तो आसमान की सैर करा लाता, और जब उसकी पीठ पर 2 आदमी बैठते तो पाताल की सैर करा लाता। परंतु एक दिन मेरे पिता आया और गाय को ले गया, और घोड़ा एक दिन मेरे पिता को लेकर आसमान में गया और फिर वापस ही नहीं आया। मैं अपने पिता का पता लगाने मायके जा रही हूँ। तो पंडित बोला, हमें तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारे पिता से भी सहानुभूति है, साथ ही दुख भी है कि तुम्हें एक साथ 2 नुकसान उठाने पड़े। तुम स्त्री हो इसलिए सह गई, वरना दूसरा होता तो यह दुख बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। स्त्री पंडित की चतुराई भरी बात सुनकर मुंह लटका लिया। तब पंडित बोली, देवी तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, मगर मुझे एक कहानी याद आ गई है, मगर एक शर्त है, तुम्हें अगर मंजूर है तो सुनाओ। स्त्री बोली, हाँ हाँ आप सुनाओ, तो हम कब से आपके मुख से कुछ सुनना चाहती हैं। पंडित बोला, मेरी भी अपनी एक शर्त है। पंडित ने कहा, मैं जो कहानी सुनाऊं और तुम उसे झूठी कह दोगी तो तुम्हें मुझे 251 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। स्त्रियों ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, अपनी कहानी सुनाओ, हमें क्या पड़ी है कि तुम्हारी कहानी को झूठा साबित करें। पंडित ने कहानी सुनाना शुरू किया कि मेरे विवाह में मेरे पिता ने मेरे ससुर से एक बैल दहेज में लिया था। वह बैल गजब का बैल है, पूरे गांव के खेत जोत देता, वह दूध भी बहुत देता है। उसका दूध आसमान के गांव में बांटना पड़ता है। एक बार बैल जंगल में चरने गया था, जोरों की आंधी आई और कहीं से कपास का बीज उसकी पीठ पर चिपक गया। देखते ही देखते एक पेड़ बन गया। अब उस पेड़ की रुई से ही हमारे आसपास के राज्य में कपड़े बनते हैं। एक बार कुछ कपड़े और साड़ी चोरी हो गए थे। वह साड़ी इस समय तुम दोनों के शरीर पर मौजूद है, जो तुम दोनों ने पहन रखी है, उसी कपड़े की है, और ब्लाउज और पेटीकोट को भी जो पहने हुए हो वो भी उसी कपड़े का है। अब उसे फटाफट उतार कर मेरे हवाले कर दो। स्त्री बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उनके दांव उन पर ही उल्टे पड़ने लगे। अगर कहानी को झूठी बताती हैं तो 251 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। अगर उनके पास तो इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके गले के गहने भी मुश्किल से 15 स्वर्ण मुद्रा के भी नहीं थे। स्त्रियां बोली, पंडित देवता, हमें आपकी शर्त मंजूर है, मगर इस तरह खुले में सरेआम हमारे कपड़े ले लोगे तो हम लोग नंगी हो जाएंगे। क्या आप हमें नंगी देखना पसंद करोगे, वो भी सरेरा? हम शर्त हार गई हैं तो उसे पूरा भी करेंगे, मगर यहाँ नहीं। हम किसी सराय में चलते हैं, आप रात भर के लिए हमारे वस्त्र ले लेना, जो इच्छा हो वह सब पूरा कर लेना, मगर सुबह में फिर हमारे वस्त्र लौटा देना। इस तरह आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम सरे राह अपमानित होने से बच जाएंगे। पंडित बोला, मैं तुम दोनों को शर्त से मुक्त करता हूँ। मेरा मतलब किसी स्त्री का अपमान करना नहीं था, बल्कि याद दिलाना था कि स्त्री को कभी कोई ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए कि वह खुद बुरी तरह से फंस जाए। दोनों स्त्रियां बोली, नहीं, हम अपने वचन की पक्की हैं। हम शर्त हार गई हैं तो उसे पूरा भी करेंगे, मगर उचित स्थान पर। पंडित बोला, मुझे तुम दोनों माफ करो और अपने रास्ते जाओ, मुझे तुम दोनों के साथ नहीं जाना। तुम दोनों स्त्रियां बोली, पंडित नाटक मत करो, आज की रात तो तुम्हें हमारे साथ बितानी ही होगी। तुम हमें रात भर के लिए जीत गए। वो पंडित बोला, नहीं, मैंने तो स्त्री को जीतने वाली शर्त रखी ही नहीं थी। दोनों स्त्रियां बोली, स्त्री के वस्त्र हारने का मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार तो हमें अभी वस्त्र दे देना थे, मगर हमारे तन पर जो वस्त्र हैं वो तुम्हारी दया से है और हम किसी का एहसान उधार नहीं रखते। पंडित बोला, मुझे माफ करो और मुझे जाने दो। स्त्रियां बोली, बहुत बुरे फंस जाओगे। यहाँ कोई तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता कि पल भर में बदल जाओगे। अगर भागने की कोशिश की तो हम शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। मार खाने से अच्छा है हमारी बात मान जाओ। पंडित ने उनकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। उसने सोच लिया कि उनके साथ क्या करना है। वह बोला, देवियों, मैं तुम दोनों के साथ रात में एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी शर्त है
कि तुम अपने वस्त्र नहीं उतारोगी। स्त्रियां बोली, हम पागल थोड़ी हैं कि किसी गैर के सामने अपने वस्त्र उतार दें। अरे हम तुम्हें इसलिए साथ रखना चाहती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। चलो अब बाजार आ गया, सराय में कोई अच्छा सा कमरा ले लो, आज कुछ लजीज व्यंजन खिलाओ, फिर रात की बात रात में होगी। पंडित ने एक सराय में कमरा लिया। वहां कमरा पति पत्नी के लिए ही मिलता था, तो पंडित ने दोनों को अपनी पत्नी बताकर कमरा ले लिया। दोनों स्त्रियां कमरे में चली गईं, तो पंडित कमरे के बाहर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। स्त्रियां समझी कि वो खाना लाने चला गया है, तो दोनों आपस में बातें करने लगी कि यह सारा आय वाला आदमी की खरीद या बिक्री की भी करता है, हमारे तो मजे हैं। खाना खा लेने के बाद उसे स्त्री सुख के बहाने फंसा लेंगे। वो जब हमारी बातों में आ जाएगा तो लड्डू खिला देंगे और उसका सारा माल लेकर निकल लेंगे, उसे सराय वाले को बेच देंगे। दूसरी बोली, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बातों में आएगा। तब पहली बोली, रसमलाई किसी को बुरी नहीं लगती, वो हर बात मानेगा। पंडित ने सारी बातें बाहर से सुन ली। वह जल्दी से दोनों के लिए खाना लाया, मगर रास्ते में उसने नशा मिला दिया। दोनों को लाकर खाना दिया तो दोनों स्त्रियां बोली, फटाफट हमारा साथ देने को तैयार हो जाओ, हमें बिना पुरुष के रहने की आदत नहीं है। आज की रात तुम ही हमारे पति हो। पंडित बोला, देवियों धीरे बोलो, मैं कब से तैयार हूं, मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी से भोजन करो। दोनों स्त्रियां खुश हो गईं कि पंडित हमारी बातों में आ गया है। उन्होंने जल्दी से भोजन कर लिया, मगर भोजन खाते ही बेहोश हो गई। पंडित जल्दी से सराय वाले के पास गया और बोला, भाई मेरे पास 4 स्त्रियां हैं, अभी 2 को बेचना चाहता हूं, तुम चाहो तो 251 स्वर्ण मुद्रा में ले सकते हो। सराय वाले को बहुत सस्ते में सौदा पड़ गया, तो उसने पंडित को 251 स्वर्ण मुद्रा दे दी। पंडित स्वर्ण मुद्रा लेकर दूसरी सराय में चला गया। सराय वाले ने दोनों स्त्रियों को बंधक बना लिया। उधर पंडित गोपालपुर गांव में गया तो वहां मानसी और उसकी मौसी मिल गई। तब पंडित बोला, मौसी मैं तेरे कर्ज का पैसा लाया हूं, मैं गुरु के रहते तो नहीं चुका सका, मगर मेरे पास अब 300 स्वर्ण मुद्रा हो गई है, तुम इसे ले लो और मानसी से मेरा विवाह करा दो। मौसी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए, मानसी से विवाह की बात तो ठीक है, मगर 300 स्वर्ण मुद्रा किस लिए? मैंने कभी किसी को कोई कर्ज नहीं दिया, मेरे पास इतने पैसे कहां थे? तब मानसी ने बताया, मौसी सोमदत्त ने गलत समझ लिया है, यह 1 नंबर का बेवकूफ है। मेरे पिताजी ने इनसे 300 स्वर्ण मुद्रा की मांग की थी। उसका अर्थ था कि 3 गांव में जाकर यजमानी स्थापित करो, उसके बाद आकर मानसी से विवाह करो, मगर इन्होंने उसे सचमुच की मुद्रा समझ लिया। ये उस वक्त भी मुझसे मिलकर पूछ लिया होता तो हम 1 साल तक एक दूसरे से दूर नहीं रहते। मौसी ने तुरंत मानसी का विवाह पंडित से करा दिया और उसका पैसा भी लौटा दिया। पंडित पत्नी को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। तभी उसे ख्याल आया कि मुझे उन दोनों स्त्रियों को आजाद करा देना चाहिए, मुझे उन्हें बेचने का कोई हक नहीं था। वह सराय वाले के पास गया और बोला, भैया मैं रात को नशे में था तो मैं अपनी दोनों बीवियों को बेच दिया था, आप कृपा कर उन्हें लौटा दें और अपना पैसा वापस ले लें। सराय वाला बोला, नहीं, अब उनके भाव बढ़ गए हैं, अब 300 स्वर्ण मुद्रा लगेगी। पंडित बोला, कोई बात नहीं, तुम 300 स्वर्ण मुद्रा ही ले लो, मगर मेरी बीवियों को आजाद कर दो। सराय वाले ने उन्हें मुक्त कर दिया। सराय वाला सब जानता था कि यह बुरी स्त्रियां हैं, यह पंडित की पत्नियां नहीं हैं। उसने स्त्रियों को मुक्त कर दिया। वह दोनों स्त्रियां सुबह से अपनी गलती पर रो रही थी कि उनका दांव उल्टा पड़ गया था, मगर जब पंडित ने उन्हें 2 गुनी कीमत देकर आजाद करा दिया तो उन्होंने पंडित के पैर पकड़ लिए और फिर जिंदगी में कोई गलती नहीं करने की कसम खाई। पंडित अपने घर आ गया और वह दोनों स्त्रियां भी अपने अपने घर चली गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। आज जिस व्यक्ति को तुम छोटा समझकर उसका अपमान करते हो,
वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, किसी का हक मत मारो और न ही किसी को धोखा दो। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति नेक रास्ते पर चलता है, भगवान भी हर कठिन मोड़ पर उसका साथ देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।